आज का वीडियो उन सब लोगों के लिए है जिन्होंने स्टॉक मार्केट का नाम तो बहुत सुना है, पर समझ नहीं आता ये होता क्या है, कैसे चलता है और शुरुआत कैसे करें। सिंपल बात है, मार्केट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस ज़रा सा दिमाग लगाना होता है और थोड़ा सब्र चाहिए, इतना ही काफ़ी है। लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट रिस्की है, लेकिन रिस्क तब होता है जब बिना सोचे समझे पैसे डाल दो। इस वीडियो में हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। स्टॉक क्या होता है, मार्केट कैसे काम करता है, डिमेट अकाउंट क्या होता है और आप अपनी पहली इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो। अगर तुम भी सोच रहे हो मैं भी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ पर कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो आराम से बैठो और इस वीडियो को लास्ट तक देखना। स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है, यह असल में वो जगह है जहाँ धीरे धीरे समझदारी से पैसे बढ़ाना सीखते हैं। असल में ये दिमाग और धैर्य वाला गेम है। या जल्दी अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन हाँ, सही तरीके से सीख कर छोटे छोटे कदम लेकर समय के साथ साथ पक्के से अमीर बना जा सकता है। बस समझदारी चाहिए, पेशेंस चाहिए और सीखने की आदत चाहिए। सबसे पहले हम जानेंगे शेयर क्या होता है। शेयर मतलब कंपनी का छोटा सा हिस्सा। कंपनी को छोटे छोटे पार्ट में बांटा जाता है, उन पार्ट को शेयर कहते हैं। अगर तुम एक शेयर खरीदते हो तो तुम उस कंपनी के छोटे पार्टनर बन जाते हो। मान लो एक कंपनी की वैल्यू 100 रुपये है। कंपनी ने इस 100 रुपये को 100 छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया, जिनको हम शेयर कहते हैं। इस हिसाब से एक शेयर की वैल्यू 1 रुपया हो गई। अगर तुमने 10 शेयर खरीद लिए तो तुमने कंपनी का 10% हिस्सा ले लिया, मतलब तुम कंपनी के 10% के पार्टनर बन गए। समझो कंपनी की वैल्यू कुछ महीनों बाद 200 रुपये हो गई। अब जब टोटल वैल्यू डबल हो गई तो हर शेयर की वैल्यू भी डबल बढ़ जाएगी, यानी 1 रुपये का शेयर अब 2 रुपये का हो जाता है। तुम्हारे पास 10 शेयर थे तो उनकी वैल्यू अब 20 रुपये हो गई। तुमने 10 रुपये लगाए थे और अब 20 हो गए, मतलब सीधा ही 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। यही शेयर मार्केट का सिंपल मैजिक है। कंपनी बड़ी होती है, तुम्हारा हिस्सा भी बड़ा हो जाता है। कंपनी शेयर क्यों बेचती है? इसलिए क्योंकि बिजनेस को बड़ा करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। ये हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जोमेटो को ऐड चलाने थे, डिलीवरी बॉयज बढ़ाने थे, ऐप इम्प्रूव करनी थी और नए सिटीज में एक्सपांड करना था। इतना सब करने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। तो उन्होंने क्या किया, कंपनी का थोड़ा सा हिस्सा पब्लिक को दे दिया। लोगों ने शेयर खरीदे और जोमेटो को पैसे मिल गए बिजनेस ग्रो करने के। अब सवाल आता है, ये शेयर्स मिलते कहाँ है? इसके लिए खास जगह होती है जिसे कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज, जैसे एनएसई और बीएसई। एनएसई और बीएसई दोनों इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ शेयर बाय और सेल होते हैं। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का सबसे बड़ा और फास्टेस्ट एक्सचेंज माना जाता है और ज़्यादातर ट्रेडिंग यही होती है। इसका मेन इंडेक्स है निफ्टी 50। दूसरी तरफ बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। 1875 में शुरू हुआ था और इसका मेन इंडेक्स सेंसेक्स है, जिसमें टॉप 30 कंपनीज इंक्लूड होती है। सिंपल शब्दों में समझे तो एनएसई एक मॉडर्न हाई स्पीड मंडी है जहाँ बायर्स सेलर्स ज़्यादा होते हैं। बीएसई एक पुरानी रिपीटेड मार्केट जैसा है जिसका ट्रस्ट लेवल बहुत हाई है। आजकल ज़्यादातर बिगिनर्स और ट्रेडर्स एनएसई प्रेफर करते हैं क्योंकि लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, लेकिन दोनों ही सेफ, ट्रस्टेड और इम्पोर्टेंट एक्सचेंजेस है जो इंडियन स्टॉक मार्केट के बैकबोन है। अब हम जानते हैं सेबी के बारे में। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का काम सिंपल शब्दों में ये होता है कि स्टॉक मार्केट एक फेयर और सेफ जगह बना रहे, यानी जो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनका भरोसा बना रहे और कोई उनके साथ चीटिंग ना कर पाए। सेबी इंश्योर करता है कि मार्केट क्लीन, ट्रांसपेरेंट हो, सब कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग चले और कोई कंपनी या ब्रोकर फ्रॉड या स्कैम ना करे। सेबी की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 90s से पहले स्टॉक मार्केट में बहुत मैनिपुलेशन होता था। बड़े लोग प्रॉफिट कमा लेते थे और आम इन्वेस्टर का नुकसान होता था। इसलिए गवर्नमेंट ने 1992 में सेबी को पावर दी ताकि कोई चीटिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग या प्राइस मैनिपुलेशन ना कर सके। सेबी के 3 मेन काम होते हैं: इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, मार्केट रेगुलेशन और मार्केट डेवलपमेंट। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का मतलब है इन्वेस्टर को फ्रॉड से बचाना, स्कैम पकड़ना और लोगों को फाइनेंशियल अवेयरनेस देना। मार्केट रेगुलेशन में सेबी इंश्योर करता है स्टॉक मार्केट रूल्स के हिसाब से चले। एनएसई, बीएसई जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस और जीरोधा अपस्टॉक जैसे ब्रोकर को मॉनिटर करे और ट्रेडिंग सिस्टम को डिसिप्लिन में रखे। मार्केट डेवलपमेंट का मतलब है मार्केट को मॉडर्न बनाना, जैसे ऑनलाइन केवाईसी, डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड, ईटीएफ्स जैसे नए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना।
सिंपल शब्दों में स्टॉक मार्केट में जहाँ भी पैसा घूमता है, स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर, म्यूचुअल फंड कंपनीज, बड़ी लिस्टेड कंपनीज, एडवाइजर्स और एनालिस्टिक, ताकि मार्केट सेफ, फेयर और ट्रांसपेरेंट रहे। कॉमन इन्वेस्टर के लिए सेबी एक सेफ्टी शील्ड की तरह काम करता है। ये स्कैम से बचाता है, फेक टिप्स और ऑपरेटर को रोकता है, कंपनी को जेन्युइन इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के लिए फोर्स करता है और शेयर प्राइस मैनिपुलेट करने वालों को पनिश करता है। हिस्ट्री में हर्षद मेहता स्कैम के बाद सेबी को और स्ट्रांग बनाया गया। 2020 में येस बैंक और DHFL जैसे केसेस में इन्वेस्टिगेशन हुई और इनसाइडर ट्रेडिंग पकड़ने पर एम्प्लॉयज़ को पेनल्टी मिली। अब हम जानते हैं शेयर खरीदने के फायदे। सबसे पहला है कैपिटल गेन, मतलब आपने 100 रुपये का शेयर लिए, कंपनी अच्छा काम करती रही, लोगों को उस कंपनी का फ्यूचर ब्राइट लगने लगा और 3 साल बाद वो शेयर 200 का हो गया और आपने बेच दिया, तो सीधा 100 रुपये का प्रॉफिट। इसे ही कहते हैं कैपिटल गेन। दूसरा फायदा है डिविडेंड। जब कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाती है तो वो अपने शेयर होल्डर को थोड़े पैसे बांट देती है, मतलब शेयर बेचे बिना भी आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते हैं। बस एक बात याद रखो, सब कंपनी डिविडेंड नहीं देती। कुछ कंपनीज पैसा बिजनेस को और ग्रो करने के लिए बिजनेस में ही लगा देती है। अब जानते हैं शेयर की कीमत ऊपर नीचे क्यों होती है। ये पूरा डिमांड और सप्लाई का गेम है। जैसे बाजार में प्याज की कीमत कभी बढ़ जाती है, कभी गिर जाती है, वैसे ही यहाँ भी होता है। बस फर्क इतना है कि यहाँ लोगों की इमोशन और बिजनेस लॉजिक्स दोनों मिलकर काम करते हैं। अगर ज़्यादा लोग कोई शेयर खरीदना चाहते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस ऊपर चला जाता है, और जब ज़्यादा लोग बेचने लगते हैं तो सप्लाई बढ़ जाती है और प्राइस गिर जाता है। अब जानते हैं ये प्राइस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, न्यूज़ क्या चल रही है, लोगों की डिमांड क्या है, कंपनी का फ्यूचर कितना स्ट्रांग लग रहा है और इकोनॉमी का हालचाल कैसा है। बस ये सब मिलके डिसाइड करते हैं कि शेयर ऊपर जाएगा या नीचे। अब बात आती है शुरुआत कैसे करें। इसके लिए आपको बस 2 चीज़ें चाहिए, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट अकाउंट एक डिजिटल लॉकर जैसा होता है जिसमें आपके शेयर्स और बाकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहते हैं। जैसे बैंक अकाउंट में आपका पैसा डिजिटल फॉर्म में स्टोर होता है, वैसे ही डीमैट अकाउंट में शेयर्स, म्यूचुअल फंड, ETFs, बॉन्ड, IPO अलॉटमेंट सब डिजिटल फॉर्म में रखे जाते हैं। पहले शेयर्स पेपर सर्टिफिकेट में मिलते थे जिसमें फ्रॉड, लॉस और डैमेज का रिस्क होता था, इसलिए अब सब कुछ ऑनलाइन डीमैट फॉर्म में मेंटेन होता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट ज़रूरी होता है, इसके बिना शेयर्स होल्ड नहीं कर सकते। इसके साथ एक ट्रेडिंग अकाउंट भी होता है जो बाय सेल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करता है, जबकि डीमैट अकाउंट सिर्फ शेयर्स को स्टोर करता है। जब आप ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक जैसे ऐप से शेयर्स बाय करते हो तो वो आपके डीमैट अकाउंट में जाते हैं और सेल करते ही वहाँ से निकल जाते हैं। डीमैट अकाउंट ब्रोकर के जरिए ओपन होता है, लेकिन एक्चुअल शेयर्स NSDL या CDSL नाम के नेशनल डिपॉजिटरी में स्टोर होते हैं। शेयर को सेफ रखने का काम NSDL और CDSL करते हैं। NSDL मेनली NSE से लिंक्ड होता है और CDSL BSE से। आप जब शेयर खरीदते हो तो वो इनमें स्टोर होते हैं और जब बेचते हो तो यही से निकलकर बायर के डीमैट अकाउंट में चले जाते हैं। ये बात समझ लो, मार्केट में रिस्क है और यही सच है। यहाँ कोई गारंटी नहीं है कि हर शेयर ऊपर ही जाएगा, इसलिए लालच से बचो और उतना ही पैसा लगाओ जितना खो भी जाए तो रात को नींद आए। स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं, अगर तुम इसे जुए जैसा खेलोगे तो लॉस होगा, लेकिन अगर बिजनेस माइंड से सोचकर समझदारी और धैर्य से निवेश करोगे तो यही मार्केट लंबी अवधि में तुम्हें वेल्दी बनाएगी। अब देखते हैं स्टॉक मार्केट के गोल्डन रूल्स, जो बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आप इन बातों को समझकर फॉलो कर लोगे तो मार्केट आपके लिए पैसे बनाने की मशीन बन सकता है। सबसे पहला गोल्डन रूल है, हमेशा छोटी रकम से शुरू करो। पहले सीखो, समझो, फिर धीरे धीरे पैसा बढ़ाओ। दूसरा गोल्डन रूल है, लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखो। कम से कम 3 या 5 साल का नज़रिया होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में बाजार हिलता डुलता रहता है, कभी तेज गिरावट, कभी अचानक उछाल। इसी वॉलेटिलिटी से लोग घबरा जाते हैं, डरते हैं और भावनाओं में आकर पैनिक सेल कर देते हैं। लेकिन असली खेल तो वही जीतते हैं जो धैर्य रखते हैं, क्योंकि समय हमेशा उन लोगों को इनाम देता है जो समझते हैं कि मार्केट डरकर भागने वालों का नहीं, टिके रहने वालों का है। तीसरा गोल्डन रूल है, हमेशा मजबूत और भरोसेमंद कंपनियों में निवेश करो जिनका बिजनेस अच्छा हो, प्रॉफिट स्टेबल हो
और फोर्थ गोल्डन रूल है, सबसे ज़रूरी टिप्स फॉलो मत करो। टिप्स सुनकर खरीदे गए शेयर ज़्यादातर घाटा देते हैं। अगर रिसर्च नहीं कर सकते तो सिंपल रास्ता चुनो, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। इन 4 नियमों पर टिके रहोगे तो शेयर मार्केट आपको टेंशन नहीं देगा, बल्कि धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल ग्रोथ लेकर आएगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने का सबसे आसान और समझदार तरीका है SIP से निवेश करना। हर महीने 500 या 2000 भी काफ़ी है। इससे आपकी निवेश की आदत बनेगी और मार्केट को समझने का समय भी मिलेगा। शुरुआत में सबसे बेहतर विकल्प होते हैं इंडेक्स फंड, जैसे निफ्टी 50। ये लो रिस्क और स्टेडी ग्रोथ का रास्ता देते हैं, यानी बिना ज़्यादा टेंशन के धीरे धीरे पैसा बढ़ता रहता है। अगर चाहो तो साथ में कुछ बड़े और भरोसेमंद लार्ज कैप स्टॉक भी ले सकते हो, जो शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव में घबराना नहीं है। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, स्टॉक मार्केट उनके लिए नहीं है जो जल्दी पैसा चाहते हैं, ये उनके लिए है जो अपना फ्यूचर स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। बस एक काम करो, आज से ही शुरुआत करो, कल का वेट मत करो। फ्यूचर उनका बनता है जो टाइम पे स्टेप लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट में बताना नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहते हो। और हाँ, अगर तुम सीरियसली अपनी फाइनेंशियल लाइफ इंप्रूव करना चाहते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्मार्ट रहो, इन्वेस्ट करते रहो और अपना मनी माइंडसेट स्ट्रांग बनाते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।